विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, सूर्य महाराज 15 जून को आपकी कुंडली में परिवर्तन करने जा रहे हैं। और वो भी जिस भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं वो कुंडली का सबसे खराब भाव बोला जाता है। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य महाराज का परिवर्तन आपके लिए दुखदाई है या सुखदाई है, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आपके स्वामी मंगल महाराज, वृश्चिक राशि का जो स्वभाव रहता है वो उग्र रहता है। सूर्य महाराज हमेशा वृश्चिक राशि को उचित परिणाम ही देते हैं, क्योंकि इनके जो स्वामी हैं वो मंगल महाराज सूर्य महाराज के मैत्री भाव में आते हैं। तो यहाँ पे सूर्य महाराज को जब भी अवसर मिलता है तो वो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको हमेशा आगे करके प्रधानता देते हैं, उनको लाभ देते हैं, प्रॉफिट पहुंचाते रहते हैं। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, सूर्य महाराज आपके कुंडली के अष्टम भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। कुंडली का अष्टम भाव सबसे खराब भाव बोला जाता है। कुंडली का छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये तीनों भाव सबसे खराब बोले जाते हैं। और तीनों में से अष्टम भाव जो है वो सबसे ज़्यादा खराब होता है। यहाँ से आपके मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, आपकी आयु देखी जाती है, आप कितने समय तक जीवित रहेंगे, या आपके ऊपर कोई दुर्घटना आने वाली है या नहीं आने वाली है। लंबे समय से यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उससे निजात मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लंबी यात्राएं, विदेश जाने की यात्राएं, तो यहाँ पर कुंडली के हम ये सब जो दूर की वस्तुएं हैं जो हर कोई निगलेक्ट करता है अपने जीवन में से, वो सारी की सारी चीज़ें हम कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं। यहाँ से आपके आयु का वृद्धि देखा जाता है, आयु बढ़ेगा या घटेगा। रोग निवारण यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ पर जो कारक देव हैं वो हैं शनि महाराज और सूर्य महाराज यहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र महाराज और बुध महाराज, ये दोनों ग्रह यहाँ पे पहले से विद्यमान है, वो अस्त हो रहे हैं। अस्त होने का मतलब है कि सूर्य महाराज जिस भी भाव में आके बैठ जाते हैं, वहाँ पे जितने भी ग्रह रहते हैं उनकी रोशनी से छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। उसी को ज्योतिष की भाषा में अस्त होना कहा जाता है। तो यहाँ पे शुक्र महाराज जी अस्त हो रहे हैं और बुध महाराज जी अस्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं चले गए हैं, लेकिन उनका रोशनी सूर्य का इतना ज़्यादा रहता है जिसके वजह से वो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे सूर्य महाराज दिन में निकलते हैं तो जितने भी तारे हैं सब छिप जाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं चले जाते हैं, पर सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा रहती है कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे सूर्य महाराज परिवर्तन करके आ रहे हैं। तो यहाँ से जो आपको लाभ पहुँचेगा, अष्टम भाव में परिवर्तन करने से आपके पुरातत्व के विभाग में यहाँ पे सूर्य महाराज आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आपके आयु में सूर्य महाराज जी वृद्धि कर रहे हैं। अष्टम भाव में आने के बाद आपके लिए लाभ दे रहे हैं, हानि नहीं पहुंचा रहे हैं सूर्य महाराज यहाँ पर, क्योंकि पारिवारिक लेन देन, पारिवारिक संबंध यहाँ पे नहीं है। इसलिए वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, यहाँ पे सूर्य महाराज आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे, आयु में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, पुरातत्व के विभाग में वृद्धि करेंगे। लेकिन इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के दूसरे भाव पे पड़ रहा है, जहाँ के कारक देव गुरु महाराज हैं। और गुरु महाराज सूर्य महाराज के मित्र के भाव में आते हैं। तो मैत्री दृष्टि से 7वीं दृष्टि सूर्य महाराज कुंडली के दूसरे भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ से आपके धन के संचय का प्रमाण बढ़ेगा। कुंडली का जो दूसरा भाव रहता है, यहाँ से हम अपनी आर्थिक स्थिरता देखते हैं, बचत देखते हैं, धन का निवेश देखते हैं और अपने कुटुंब को, परिवार को देखते हैं। तो यहाँ से धन के संचय का प्रमाण बढ़ेगा, बचत का प्रमाण आपका बढ़ेगा। सूर्य महाराज की जो 7वीं दृष्टि है, 15 जून के बाद आपका जो बचत नहीं हो रहा था वो आपको बचत होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आपके कुटुंब को लेके आपको विवाद होगा, पारिवारिक कलह बढ़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ आप छुपाना चाहते थे वो चीज़ सामने से प्रेजेंट होने जा रहा है। जिसे आप सोच रहे थे कि ये चीज़ जो रहस्य है ये बाहर नहीं आवे,
अब वो आएगा, वो रुकेगा नहीं, जिसके वजह से आपको थोड़ा बहुत पारिवारिक मतभेद कुटुंब में लेके, परिवार में लेके हो सकता है। बाकी सूर्य महाराज की 7वीं दृष्टि आपके लिए धन के लिए अच्छा है। पारिवारिक दृष्टि सही नहीं है, लेकिन आर्थिक दृष्टि बहुत ही अच्छी होने जा रही है आपकी। तो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक सूर्य महाराज आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखे। बस आपको पारिवारिक कलह से बचना है। तो यहाँ पे सूर्य महाराज को मजबूत करने के लिए उपाय क्या करें? उपाय में आपको सूर्य महाराज का जो सबसे प्यारा मंत्र है, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। और सूर्य महाराज को हर दिन सूर्य का जो जल हम कहते हैं, अर्घ कहते हैं, उसको आप देना प्रारंभ कर दीजिए। इससे आपके कुंडली की जो सूर्य है वो मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आप डेली यदि लाल चंदन लगाते हैं, इससे भी आपके कुंडली के सूर्य महाराज मजबूत हो जाते हैं। रविवार के दिन आप नमक का उपयोग करना बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, इससे भी आपके कुंडली के सूर्य जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके अपना नाम और अपनी समस्या सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।